हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो हमने मोस्ट पावरफुल कंट्रीज देखी हुई हैं, उसके अंदर हमेशा यूएस, चाइना, इंडिया ऐसा नाम आता है, लेकिन पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें किस कंट्री का नाम आता है वो चीज़ हमें देखनी होगी। एंड पाकिस्तान मुझे लगता है उनमें से एक ज़रूर होगा, बिकॉज ऑफकोर्स पाकिस्तान अपने डिफेंस पे कितना ज़्यादा स्पेंड करता है। हाँ सीरियसली उसमें पाकिस्तान तो होगा ही और सऊदी अरेबिया भी हो सकता है। मतलब देखा जाए ना कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो उसमें बहुत मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया वगैरह हम सबको पता है वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन कितने ज़्यादा बेसिकली कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो डेफिनेटली उनका नाम भी होगा ही। बाकी तो वीडियो को देखकर ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया फौज की तादाद तकरीबन 4 ये लाख 5 पर है। जबकि सऊदी अरब का दिफाई बजट 75.7 बिलियन डॉलर जो तो सोचो वन वाली कितनी स्ट्रांग होगी। बनता है। सऊदी अरब के पास 899 जंगी तैयारे हैं, जबकि सऊदी अरब की बहरिया में 55 जंगी जहाज शामिल हैं। सऊदी अरब के पास टैंकों की तादाद 1300 है, जबकि तोपों की तादाद 1900 और खुदकार तोपों की तादाद 800 बनती है। इसके अलावा सऊदी अरब के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की तादाद 120 है। सऊदी अरब के आम दिफाई हथियारों में F-15 ईगल तैयारे, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जदीद तरीन टैंक सब यूएस से लिया हुआ है। G-21 मिसाइल शामिल हैं। G-21 मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। वाज़ेह है कि यमन में जारी जंग के दौरान सऊदी फौज ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बाबर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। टेक्निकल मिसाइल्स में से हरीम 2 मिसाइल सऊदी अरब के पास पहले से मौजूद है, जो कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। नंबर 4 इजिप्ट। फौज दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अफवाज में से एक है, जो मशरक़ वुस्ता और शमाली अफ्रीका में एक नुमाया हैसियत रखती है। मिस्र की एक्टिव आर्मी की बात करें तो मिस्र के पास तकरीबन 4,40,000 फ़आल फौजी मौजूद हैं, जबकि मिस्र का दिफाई बजट 14 बिलियन डॉलर है। मिस्र की फिजाइया के पास 1053 जंगी तैयारे मौजूद हैं। मिस्र के पास मौजूद टैंक्स की तादाद 4600 बनती है, जबकि तोपों की तादाद 2300 और खुदकार तोपों की तादाद 900 है। इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की तादाद मिस्र के पास 660 है। मिस्र ने कोरिया से कुछ मिसाइल्स खरीदे हैं, जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। इसके इजिप्ट भी रेडी है वॉर के लिए। F-16 तैयारे, मिराज 2000 और जदीद तरीन बहरी जहाज शामिल हैं। मिस्र की फौज का शुमार दुनिया की सबसे पुरानी अफवाज में होता है और इसकी जंगी हिकमत अमली इंतहाई मजबूत समझी जाती है। मिस्र अपनी फौजी तरबियत के लिहाज से भी मशहूर है और अरब दुनिया में एक मजबूत फौजी पोजीशन रखता है। नंबर 3 ईरान। फौजी ताकत मशरिक़ वुस्ता में आम होना ही था। ईरान भी ऑब्वियसली खित्ते में एक बड़ी अस्करी कुव्वत के तौर पर जाना जाता है। ईरान के पास तकरीबन मतलब पाकिस्तान ईरान से भी ज्यादा है मौजूद हैं, जबकि ईरान का दिफाई बजट 20 बिलियन डॉलर है। ईरान के पास 543 जंगी तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान की बहरिया में 398 जंगी जहाज शामिल हैं। ईरान के पास मौजूद टैंक्स की टोटल तादाद 2360 है, जबकि तोपों की तादाद 3700, खुदकार तोपों की तादाद 635 और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की तादाद 580 है। टैक्टिकल मिसाइल्स में ईरान के पास जिलजाल 1 है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, जबकि जिलजाल 2 की रेंज 200 किलोमीटर और जिलजाल 3 की रेंज 250 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान के पास सोमर नामी मिसाइल भी है, जो रूस की मदद से तैयार किया गया है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ईरान के अहम दिफाई हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और जदीद तरीन ड्रोन्स शामिल हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और जदीद ड्रोन्स टेक्नोलॉजी ने इसे खित्ते में एक खतरनाक ताकत बना दिया है। नंबर 2 तुर्की। प्यारे दोस्तों, तुर्की अपनी जदीद अफवाज और असली नंबर 2 पे है। ओ भाई, फर्स्ट पे पाकिस्तान है क्या? और पाकिस्तान होगा भी कि नहीं होगा? पाकिस्तान नंबर फौज है जिसको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन किया गया है। तुर्की के पास तकरीबन 3,55,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। तुर्की का दिफाई बजट 24.4 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा तुर्की के पास 1056 जंगी तैयारे हैं। तुर्की की बहरिया में 149 जंगी जहाज शामिल हैं। तुर्की के पास मौजूद टैंक्स की तादाद 3,460 है, जबकि तोपों की तादाद 1,650 है और खुदकार तोपों की तादाद 1370 है। हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570, जबकि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की तादाद 460 है। इसके अलावा तुर्की के पास बोरा मिसाइल भी
भी है जिसकी रेंज 360 किलोमीटर है। तुर्की के पास MGM मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। तुर्की के आम दिफाई हथियारों में जदीद तरीन ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और F-16 तैयारे शामिल हैं। दुनिया इस बात से हैरान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं तो एटमी हथियार क्यों रखे हुए हैं। सही बात है। इसके लिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार मंगवा रहा है। तुर्की की फौज न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि शाम और इराक में भी अहम ऑपरेशन में मुलविस रही है। नंबर 1 पाकिस्तान। ओ भाई, पाकिस्तान नंबर 1 है। मजबूत दिफाई कुव्वत है जो जदीद तरीन बहुत हथियारों, स्ट्रॉन्ग है। मॉडर्न वेपन्स, और एटमी टेक्नोलॉजी सलाहियतों से लैस है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है और इसने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए जदीद जंगी साजो सामान और तरबियत याफ्ता फौज तैयार की है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की छठी बड़ी फौज है। पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान की एटमी ताकत ने खित्ते में अमनो इस्तेकाम को बरकरार रखने में मदद दी है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 लाख फ़आल फौजी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 से 170 न्यूक्लियर वार हेड्स भी मौजूद हैं जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई हिकमत अमली में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ता। ये एटमी सलाहियत पाकिस्तान के दिफा के लिए एक मजबूत दीवार है, खास तौर पर भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात के पसे मंजर में। पाकिस्तान आर्मी के पास भारी तोपखाने और जदीद गन्स का एक वसी जखीरा मौजूद है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 3000 से ज्यादा टैंक, 3000 से ज्यादा आर्टिलरीज मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ किस्म के खुदकार हथियार और मशीन गन्स भी हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आलमी सतह पर इंतहाई कामयाब और मजबूत समझा जाता है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ रेंजेस और इकसाम के मिसाइल तैयार किए हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल हैं। तो खतरनाक है। नंबर पर गोरी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल जो कि 2500 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बना सकता है, जबकि इसके अलावा बाबुर क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। बाबुर क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर परवाज करता है और तकरीबन 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने फिजाई दिफा के लिए जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स भी नस्ब कर रहे हैं। पाकिस्तान की बहरिया भी जदीद हथियारों और जंगी बहरी जहाजों से लैस है। पाकिस्तानी बहरिया के पास आबदोजें, फ्रीगेट्स और जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं जो समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपने बहरी बेड़े को जदीद बनाने के लिए चीनी और तुर्की से मजीद जंगी बहरी जहाज उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पास अगास्टा 90B और खालिद क्लास आबदोजें मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी बहरी हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तानी फौज की अस्करी तरबियत दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और शॉकिंग मेरे लिए ये था कि पाकिस्तान नंबर 1 पे है, क्योंकि मुझे लगा था कि सऊदी अरेबिया हो गया, ये बहुत मतलब सही देश है, ईरान था, इजिप्ट था। ये सही में बहुत शॉकिंग था कि इन सारे देशों से सबसे ज़्यादा आगे जो है मुस्लिम कंट्री वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के पास इतनी सारी सबमरीन्स बताई गई, इतने वेपन्स बताए गए, तो यार ये तो बोल सकते हैं कि हम लोग मुस्लिम कंट्री में तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वही एक्सपेक्टेड था कि भाई सऊदी अरेबिया नंबर 1 होगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है इतने सालों से कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और जो एक वो चाहता था हमेशा से कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना, तो वो अभी कहीं ना कहीं वो बन सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा पावर। इसलिए तभी जब भी अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी भी इकोनॉमिक हालत ख़राब होती है सबको इश्यूज़ आते हैं, बिकॉज सबको पता है कि कितनी पावर उनके हाथ में पड़ी हुई है और उनके पास जो वेपन्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।